Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In today's lecture, we will discuss the DES key generation process. So in today's agenda, we have the revision of data encryption standard, what we has done in the previous class. And in today's lecture, we will specifically discuss the B process of data encryption standard, that was the key generation process. So let's take a quick revision of DES. In the previous class, I have told you that DES is the block cipher cryptographic technique. And we have seen that this technique is symmetric key based on the symmetric key encryption. For encryption and decryption, we will have the 56-bit key. And we have encrypt the 64-bit plain text by using the data encryption standard, and we have received the 64-bit ciphertext. And on the other hand, if the input of the DES reverse cipher is 64-bit, and the plain text or the resultant plain text will be 64-bit. So मैंने डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था. एक को मैंने कहा था कि वो इंक्रिप्शन है, और प्रीवियस क्लास में हमने पूरी इंक्रिप्शन देखी कि किस तरीके से इंक्रिप्शन होती है. आज हम इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे. और दूसरी तरफ जो आज के लेक्चर का मेजर एजेंडा है वो है की जनरेशन प्रोसेस, क्योंकि हमें ये पता है कि डेस के अंदर 56 बिट की होती है, लेकिन जब हम राउंड के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो 48 बिट की को हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि 56 बिट को 48 बिट्स में कन्वर्ट किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द quick revision of DES encryption and the main architecture of DES standard. हमने ये देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि हमारे पास 64 बिट प्लेन टेक्स्ट अगर आता है तो हमें इनिशियल परमुटेशन टेबल में से गुजारना है. इनिशियल परमुटेशन एंड फाइनल परमुटेशन एंड एक्सपेंशन परमुटेशन बॉक्स एंड स्ट्रेट पी बॉक्स, ये सारे परमुटेशन बॉक्सेस है चारों, ये जो येलो कलर में आप लोगों को इस स्लाइड पर नजर आ रहे हैं. हमने ये देखा था कि ये प्री डिफाइंड हमारे पास बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस में हमने जितनी भी बिट्स हैं उनको आगे पीछे करके परम्यूट कर दिया. ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं इन अ सिंपलेस्ट वे कि हमने एक्चुअली उसे क्या कर दिया है, हमने शफल कर दिया है. जब इनिशियल परमुटेशन से टेक्स्ट गुजरता है तो फिर हम राउंड 1 में आ जाते हैं. तो राउंड 1 को मैंने यहाँ पे सामने इसकी ड्राइंग बनाई हुई है. राउंड 1 के अंदर क्या होता है कि वी हैव लेफ्ट 32 बिट्स एंड राइट 32 बिट्स. हमने 64 बिट्स जो हमारे ऊपर से आ रही हैं, हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है. फिर हमारे जो राइट 32 बिट्स हैं उनको हमने फंक्शन में से गुजारना है. अब अगला सवाल यह है कि ये फंक्शन क्या है. तो फंक्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, फंक्शन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे खुला हुआ है. फंक्शन में इनपुट आ रही होंगी राइट 32 बिट्स. राइट 32 बिट्स किसकी, राउंड 1 से जो इनिशियल परमुटेशन में से यहाँ पर पहुंची हैं. 32 बिट्स को फिर एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजारेंगे, और हमने ये देखा था कि एक्सपेंशन पी बॉक्स में कुछ बिट्स जो है वो डुप्लीकेट हुई हुई है. तो 32 बिट्स से हमने 48 बिट्स में कन्वर्ट कर लिया. फिर हमने एक्सॉर करना है विद द 48 बिट की, और 48 बिट की के बाद हमारे पास जो एस बॉक्सेस हैं वो टोटल 8 है, S1 से लेके S8 तक. और आपको मैंने बताया था कि इसका S बॉक्स रूल डिफरेंट होता है परम्यूटेशन बॉक्स से. तो S बॉक्स में से जब हमने इसे पास आउट किया है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 32 बिट्स हैं. हर एक बॉक्स के अंदर हम 6 बिट्स इनपुट करेंगे और हमारे पास 4 बिट्स आउटपुट आएगा. ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर काफी डिटेल में देखा था. फिर 32 बिट्स से फिर स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजारेंगे, यानी अगेन वी विल डू द परम्यूटेशन एंड वी हैव 32 बिट्स आउटपुट. जब 32 बिट्स आउटपुट आ जाएंगी ये फंक्शन में से, फिर हमने उसको लेफ्ट 32 बिट्स के साथ एक्सॉर कर देना. इसके बाद हमने स्वैपिंग करनी है, यानी लेफ्ट राइट पे चला जाएगा और राइट जो है वो 32 बिट्स जो है वो लेफ्ट पर आ जाएंगे. तो इस तरीके से हमारा राउंड 1 का ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. फिर अगेन राउंड 2 सेम प्रोसेस, राउंड 3 सेम प्रोसेस, राउंड 4 सेम प्रोसेस, अप टू राउंड 16
सेम प्रोसेस होगा और लास्ट में हम फाइनल परम्यूटेशन करेंगे और हमारे पास 64 बिट साइफर क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमें प्लेन टेक्स्ट से साइफर तक बनाने के लिए इतने ज्यादा स्टेप्स जो है वो करने पड़ेंगे और हर स्टेप के अंदर हमारे पास जो है वो फंक्शन होगा हर राउंड में और हमें हमें अबाउट 16 टाइम्स हमें ये सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है की जनरेशन के बारे में। डेस की जो हमें पता है कि 56 बिट की का डेस में इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो ये राउंड फंक्शन के अंदर जब राउंड के फंक्शन में देखा तो यहाँ पर तो 48 बिट्स लिखी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि की के ऊपर भी कुछ प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे 56 बिट से 48 बिट्स जो है वो क्रिएट हो गई हैं। तो की जनरेशन का प्रोसेस इज रियली सिंपल। आपके सामने एक टेबल सा बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। हमारे पास यहाँ पर हमने 64 पैरिटी बिट्स के साथ हमारे पास एक रैंडम सा टेबल होगा जिसमें पैरिटी बिट्स होंगी। पैरिटी बिट ड्रॉप टेबल में भी 00 लिखे हो 64 बिट बनाने के लिए। हम वहां से उन बिट्स को निकाल देंगे। सिर्फ हमने 56 बिट्स लेनी है जो एक्चुअल हमारी की है। अब 56 बिट की को हमने क्या करना है, हमने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। 56 को हम 28 बिट्स एंड 28 बिट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 28 प्लस 28 आप सबको पता है कि 28 प्लस 28 जो है वो दैट इज इक्वल्स टू 56 बिट्स। तो हमारे पास जो लेफ्ट 28 बिट्स हैं और राइट 28 बिट्स हैं, हमने इन दोनों को सेपरेटली हमने कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा हुआ शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट का प्रोसेस होगा, वो करने का तरीका क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे पास जो शिफ्ट लेफ्ट का तरीकेकार है वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर्स हैं। अगर आप इनको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप 1 को उठा के लास्ट पर ले जाएंगे और बाकी नंबर्स को आप सारे शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड द लेफ्ट साइड। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ 1 बिट शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब ये कि 1 को मैं लास्ट पे ले गई और बाकी नंबर्स को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। 2 बिट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है कि यहाँ से 2 बिट्स को उठाया और इसको उठा के लास्ट पे ले गए और बाकी सबको जो है वो हमने लेफ्ट साइड पे जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये शिफ्ट लेफ्ट का प्रोसेस अभी आपके सामने है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि यही डेस्क की कंप्रेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर ये देख लिया कि शिफ्ट लेफ्ट करने का तरीकेकार क्या है। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शिफ्टिंग, यानी कि किस राउंड में कितनी बिट शिफ्ट करनी है। 1 बिट शिफ्ट होगी इन 1 to 9 एंड 16th राउंड और 2 बिट शिफ्ट होगी अदर्स के अंदर। सो हमारे पास ये शिफ्टिंग का ये रूल है। फर्स्ट राउंड के अंदर हमें ये पता है कि हमें 1 बिट शिफ्ट करनी है, तो लेफ्ट जो हमारे पास यहाँ पर 28 बिट्स हैं उनको हम अलग से शिफ्ट करेंगे और जो राइट हमारे पास बिट्स होंगी साइफर की उसको हम अलग से शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को उठा के कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारेंगे। अगेन आपने देख लिया कि कंप्रेशन पी बॉक्स इज एज द परमुटेशन बॉक्स। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने बाकी 4 परमुटेशन बॉक्स देखे थे इन मेन आर्किटेक्चर। जब आप कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारेंगे इन दोनों बिट्स को तो हमारे पास 48 बिट्स निकलेंगे। अब मैं आपको ये कंप्रेशन पी बॉक्स भी दिखा देती हूँ। हमारे पास कंप्रेशन जो की कंप्रेशन टेबल है वो आपके सामने है। यहाँ पर कुछ बिट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कार्ड कर दी जाएंगी जिसकी वजह से ये बिट 48 बिट्स जो है हमें यहाँ पे नजर आ रही होंगी। 48 से आगे आप देखेंगे कि वो कुछ काफी बिट्स जो है वो इसमें से निकल गई हैं। तो हमारे पास यहाँ पे की 1 आ जाएगा, राउंड की 1 आ जाएगी। फिर की जब 2 सेकंड राउंड आएगा तो फिर हमने ये प्रोसेस करना है। फिर थर्ड राउंड आएगा फिर हमने ये प्रोसेस करना है और ये हमने करते रहना है अप टू 48। सिर्फ एक चीज का ख्याल हमने रखना है कि हमारी सेम रहेगी और हमें सिर्फ ये देखना होगा कि किस राउंड के अंदर हमने कितनी बिट्स को शिफ्ट करना है। सो स्टूडेंट्स पैरिटी बिट ड्रॉप जो ड्रॉप टेबल है वो भी आपकी बुक के अंदर यहाँ पर गिवन है। हमें ये बता देंगे कि हमने कितनी बिट्स को शिफ्ट करना है, नंबर ऑफ बिट्स शिफ्ट कितनी है और ये पैरिटी बिट्स के अंदर जो हमारा 64 बिट आ रही होंगी, 00 भी लास्ट में ऐड हुई होंगी, उनको हम किस तरीके से एडजस्ट और परम्यूट करेंगे। So students, that is the end of this. So let's conclude the data encryption standard. That was
based on the block cryptography, and we create 64 bits fixed size blocks of plain text. और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि डेस्क के अंदर 21 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और 4 परम्यूटेशन टेबल है, एंड वी हैव 8 सब्स्टिट्यूशन टेबल, और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो थे वो 16 थे। और की कंप्रेशन का प्रोसेस जो मैंने आज आपको बता दिया कि 56 बिट जो है वो की साइज हमें चाहिए होगा। सो ये चारों जो आपके सामने ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्लीट डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की, और आपको बहुत अच्छे से ये स्टैंडर्ड के सारे स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट की तरफ कैसे आएंगे। और आपने ये देखा कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके एक एक स्टेप को समझने के लिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं शेयर कर रही हूँ, जिसकी एग्जाम्पल का नाम है डेस्क वॉक थ्रू। डेस्क वॉक थ्रू के अंदर हमारे पास टोटल फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक के तमाम को एक एग्जाम्पल की मदद से बताया गया है। लेट मी शेयर इट विद यू। So students, this PDF document describe this one example of describe one example of data encryption standard. Give me 1 second. तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो हेलो वर्ल्ड है, उसको उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, 64 बिट के ब्लॉक क्रिएट किए हैं, और इसी तरह एक की भी दी गई है। फिर इनिशियल परमुटेशन, हमारे पास जो इनपुट है फर्स्ट ब्लॉक 64 बेटा की, उसको इनिशियल परमुटेशन से गुजारा है। ये इनिशियल परमुटेशन टेबल है, उसका रिजल्ट जो आया है वो उसके सामने। इसी तरह हमारे पास जो है वो देन वी हैव PC1 की के साथ जो हमने पैरिटी बिट टेबल के साथ ड्रॉप किए हैं वो कीज आ गई हैं। फिर की स्केड्यूल किया है, लेफ्ट आपको पता है कितनी बिट शिफ्ट करनी है, ये सारी एग्जांपल आपको बताई गई है। इसी तरह PC2, ये पूरी एग्जांपल, इसमें हर राउंड के अंदर जो की जनरेट हुई है वो भी बताया है, और लेफ्ट और राइट 32 बिट्स को कैसे जो है वो यूज किया है, और एक्सॉर कैसे किया है, ये सारी चीजें जो है, परम्यूटेशन कैसे भी है, कंप्लीट एग्जांपल उन्होंने टिल द A16th राउंड और साइफर टेक्स्ट क्रिएट करने तक आपको ये बताया गया। तो आपने ये वाली डॉक्यूमेंट भी मैं हमारे क्लासरूम पेज के ऊपर शेयर कर रही हूँ, जिसके ऊपर आप जाकर इसकी पूरी एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। डेस्क को सीखने का एक तरीका ये भी है कि आप खुद से कोई एग्जांपल लें और कम से कम राउंड 1 तक जो है वो इसको लेकर देखें कि हम राउंड 1 तक अगर आपने इसको पास कर लिया तो आप समझें कि आपने सारे ही राउंड्स आपको समझ आ गए हैं। So students, thank you very much for the today's session. Hopefully आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। In next lecture we will discuss the basic analysis and crypt analysis of data encryption standard. Thank you very much.